अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। कैसे हैं आप? मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। दोस्तों, आज मैं आपसे बिहेवियर पर डिस्कशन करने जा रहा हूं। आज का जो टॉपिक है ये बिहेवियर पर इसलिए है, मैं हमारी फैक्ट्रीज में मौजूद जितनी भी मैनेजमेंट है, यहाँ पे जूनियर्स हैं, उनकी जो आपस में कोऑर्डिनेशन है उसको मद्देनज़र रखते हुए जो चीज़ें मैंने अखज़ की हैं, जो मैंने चीज़ें नोटिस की हैं, या फिर सीनियर या जूनियर्स के दिमाग में कुछ ऐसे सवालात हैं कि उनका जो टीम का आपस का एक ताल्लुक है वो स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हो पाता, उसमें क्या अहम वजूहात हो सकती हैं, उस पर मैं कोशिश करूँगा कि आपसे कुछ ख़ास बातें डिस्कस कर पाऊँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आगाज करते हैं हमारे आज के इंटरेस्टिंग टॉपिक का, जो कि है बिहेवियर पर। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आप और मैं एक ऐसी जगह पर काम करते हैं जहां पर मल्टीपल लोग जो हैं वो काम कर रहे होते हैं एक ही वक्त में, यानी वहां पर हेल्पर भी होता है, ऑपरेटर भी होता है, और वहां पर प्रोडक्शन सुपरवाइज़र और फिर प्रोडक्शन इंचार्ज, डिप्टी मैनेजर, सैम या फिर मैनेजर्स, उनके साथ साथ जो दूसरी टीमें होती हैं उनमें मेंटेनेंस भी आ जाती है और उसमें क्वालिटी डिपार्टमेंट भी आ जाता है। आपके साथ फिर आईई डिपार्टमेंट जो है वो भी इंक्लूड रहता है, वो भी आपके साथ साथ रहते हैं। इसी तरह से काफ़ी डिपार्ट जो है एक ही जगह पर काम कर रहे होते हैं और उनमें भी टीम की शक्ल में लोग काम कर रहे होते हैं और उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका माइंडसेट कुछ और है और एक लाइन चेकर का, एक टेबल चेकर का, एक क्वालिटी सुपरवाइज़र और क्वालिटी इंचार्ज का माइंडसेट कुछ और होता है, और वो सिर्फ उतना ही अंडरस्टैंड कर पाते हैं जितना उनका नॉलेज होता है। क्वालिटी टेबल चेकर, क्वालिटी लाइन चेकर, यहाँ तक के क्वालिटी सुपरवाइज़र, ये और प्रोडक्शन सुपरवाइजर या उनके हेल्पर, इन दोनों का माइंडसेट भी अलग अलग ही होता है। ये ज्यादातर एक ही तरह से नहीं सोच रहे होते। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो अफराद होते हैं वो प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे होते हैं, टारगेट को लेकर, और फिर वर्कर को काम देने के लिए, यानी जो ऑपरेटर उनके पास काम कर रहा होता है उसकी प्लानिंग में होते हैं कि हमने इस ऑपरेटर से कितनी आउटपुट लेनी है और किस स्टाइल को इस ऑपरेटर से बनवाया जा सकता है, कौन सा ऑपरेटर इसकी अच्छी क्वालिटी दे सकता है। और इसके अलावा अपने सीनियर्स के साथ कुछ कोऑर्डिनेशन में भी वो रहते हैं कि आपने किन किन ऑर्डर्स को जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना है और सेकंड में किसको रखना है और थर्ड में किसको रखना है। तो यहाँ पर जब क्वालिटी डिपार्टमेंट काम कर रही होती है तो क्वालिटी डिपार्टमेंट स्पेशली क्वालिटी पर फोकस कर रही होती है और वो इस चीज़ का जायज़ा तो ले रहे होते हैं कि हमारे ऊपर लोड है या हम काम कर रहे हैं, या फिर हमने ये जो टेबल पर काम आ चुका है या इनलाइन में जो काम चल रहा है ये बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, ऑन टाइम आना चाहिए, और कोशिश करते हैं कि इनमें मिस्टेक ना आए ताकि पीस रिवर्स ना हो, जिसकी वजह से हमारे सीनियर्स नाराज हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें एक ही वक्त में एक ही फ्लोर पर काफ़ी लोगों की शक्ल में चल रही होती हैं, एक निज़ाम चल रहा होता है। दोस्तों, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आपका कोऑर्डिनेशन जो है प्रोडक्शन और क्वालिटी का, या फिर क्वालिटी में रहकर सीनियर और जूनियर्स का जो ताल्लुक है वो बहुत अहम होता है। देखिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो अपने ही काम को सिर्फ देख रहे होते हैं, और क्वालिटी डिपार्टमेंट जब उनसे डिस्कशन करती है क्वालिटी को लेकर, काम को लेकर, तो अक्सर उनमें तनाव आ जाता है कि आप अपने काम को तरजीह दें और हम अपना काम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और अक्सर क्वालिटी डिपार्टमेंट भी लाइन में या फिर टेबल पर तवज्जो से काम नहीं कर रही होती, और फिर रिवर्स पीस आता है, यानी कि अगले सेक्शन से या फिर अगले ऑपरेशन से कंप्लेन आती है, पीस रिवर्स आता है, और क्वालिटी चेकर को कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, अपने सीनियर की नाराज़गी को भी फेस करना पड़ता है। तो इसलिए प्रोडक्शन और क्वालिटी को सबसे पहले क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचकर और फिर एक दूसरे के साथ चलना चाहिए, उसके अलावा सर्वाइवल नहीं हो सकता। अब आ जाते हैं इस बात पर कि क्वालिटी में रहते हुए आप अपने जूनियर्स को कैसे ट्रीट करते हैं। दोस्तों, मैंने अक्सर देखा है कि आप अपने जूनियर्स से काम ले रहे होते हैं, टेबल चेकर से, लाइन चेकर से, सुपरवाइजर से, इंचार्ज से, असिस्टेंट मैनेजर से, सीनियर असिस्टेंट मैनेजर से जिसको हम सैम भी बोलते हैं, डिप्टी मैनेजर्स
और मैनेजर्स, ये तमाम अफराद की एक ऐसी चेन होती है जो एक दूसरे से मिलकर बनी होती है और एक का इम्प्रेशन दूसरे पर लाजमी आ रहा होता है। तो इसलिए सबसे पहले मैं सीनियर हजरात को कहना चाहूँगा कि आप अपने रवैयों में जो है बहुत ज़्यादा नरमी रख सकते हैं और तब भी आप काम ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हर टाइम एग्रेसिव रहे और अपनी टीम के साथ बदमज़गी या फिर गालम गलोच या फिर बुरा भला कहकर ही बात मनवाएं। आपके पास पावर है, आपके पास दलील है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप जो भी काम करवाना चाहते हैं इन 3 चीज़ों को इस्तेमाल करके उसके साथ अच्छे बिहेवियर को रखते हुए आप उससे काम ले सकते हैं। तो अक्सर आप देख रहे होते हैं कि आपके जूनियर जो है वो कभी भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे होते। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि आप उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होते। बहुत ज़्यादा से मुराद ये नहीं है कि आप उनको ऑफिस ही बिठा लें और वहाँ पे हर टाइम चाय पानी और हर चीज़ ऐसे चलती रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ मैं। कहने का मकसद है कि आप टेबल चेकर के टेबल पर जाके उसके बाद थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, उससे पूछें फ्रैंकली कि बेटे आपके पास कौन सी चीज़ें डिस्टर्ब आ रही हैं, और लाइन चेकर को भी पूछें कि आपको इस वक्त किन चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है, प्रोडक्शन की तरफ से क्या चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, और आपके खुद के जो सीनियर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं या फिर आपके जो इंचार्ज हैं या असिस्टेंट मैनेजर्स हैं, तो इन तमाम सीनियर्स की तरफ से क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। तो जब आपको पता चलता है कि उनको कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना है तो आप उनको ख़त्म करने की या कुछ हद तक उनको सेटल्ड करने की कोशिश करते हैं, तब ही आपका जो जूनियर है वो आपको अंडरस्टैंड कर पाएगा, आपकी रिस्पेक्ट भी करेगा और आप कभी भी इस चीज़ का जायज़ा ले सकते हैं। जब आप ये एक्टिविटी करेंगे तो आपके काम में खुद ब खुद बेहतरी आती जाएगी और आपकी टीम की कोऑर्डिनेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो जूनियर्स को भी मैं कहना चाहूँगा कि जो आप काम कर रहे होते हैं उसको पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी से करें और अपने काम को इस तरह से लेकर चलें कि आपका वो पीस जब आपने ओके कर दिया है तो आपको कोई भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से या फिर नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट होता है वॉशिंग डिपार्टमेंट, फिनिशिंग डिपार्टमेंट, तो आपको वहाँ से भी कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। ये आपकी भी फर्स्ट प्रायोरिटी में आता है। तो दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं प्रोडक्शन और क्वालिटी डिपार्टमेंट के सीनियर्स की आपस में जो अटैचमेंट है उसका कितना गहरा असर पड़ता है आप दोनों की टीम मेंबरान पर। देखिए दोस्तों, क्वालिटी और प्रोडक्शन का कहीं ना कहीं ताना बाना जो है वो टूट जाता है और वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ एग्रेसिव हो जाते हैं। लेकिन जब प्रोडक्शन और क्वालिटी अपने अपने सीनियर्स के पास जाकर वो प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं तो वो अपने हिसाब से उनको गाइड कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हम इस मामले को देख लेंगे। देखें, मेरा मानना ये है कि आपको प्रोडक्शन और क्वालिटी मिलकर डेली कोई ना कोई ऐसी एक छोटी मीटिंग होनी चाहिए जिसमें आप सबको, जूनियर्स को और सीनियर्स को बिठाएं और एक राय लें जो मुस्बत हो सकती है और आप बड़े दिल से और खुले माइंड से दोनों अतराफ की बातें सुने और उनको मिलकर हल करने की कोशिश करें। मैं एक बात यहाँ पर बड़े वसूख से कहना चाहता हूँ और ये 100% ऑथेंटिक बात है कि जब भी आप क्वालिटी में से या फिर प्रोडक्शन में से एक दूसरे को चैलेंज करेंगे या फिर झूठा साबित करने की कोशिश करेंगे या लेट डाउन करने की कोशिश करेंगे, तो मैं आपको यकीन से कहता हूं कि आप में से कोई एक शख्स ही आने वाले वक्त में वहां पे रहेगा, दूसरा शख्स वहां पे मौजूद नहीं होगा। देखिए दोस्तों, क्वालिटी और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मकसद है कंपनी की पॉलिसीज को अमल करते हुए टारगेट्स को और क्वालिटी पैरामीटर को लेकर चलना और आउटपुट के साथ साथ क्वालिटी और क्वांटिटी को कम वक्त में निकालना और अपने टारगेट को, अपनी क्वालिटी को मिलकर इंश्योर करते रहना। और अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो बिलीव करें, आप दोनों में से 1 माह में, 2 माह में, 6 माह में कोई एक शख्स, चाहे वो सीनियर है या वो जूनियर है, उन दोनों में से जो भी डिपार्ट अपनी दलीलों को सही तरीके से सीनियर्स के सामने रख पाएगा तो वो तो हो जाएगा सेफ। लेकिन जो शख्स अपनी जगह पर सही है लेकिन वो सही तरीके से अपनी चीज़ों को सीनियर के सामने नहीं रख सका तो वो यहाँ से मूव हो जाएगा, फायर कर दिया जाएगा या फिर उसको डीनोटिफाई कर दिया जाएगा। तो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे कि जब भी आप सीनियर, जूनियर, प्रोडक्शन, क्वालिटी काम कर रहे हो तो सिर्फ काम की हद तक बात करें, आपको पर्सनलाइज होने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आप कभी भी एक दूसरे के साथ सरवाइव नहीं कर पाएंगे।
तो आप दोनों में से कोई एक शख्स वहां से चला जाएगा, उसको काम छोड़ना पड़ेगा। तो इससे बेहतर क्या है कि आपको मिलकर काम करना चाहिए, मिलकर गोल अचीव करने चाहिए, और चाहे वो क्वालिटी की गलती हो चाहे वो प्रोडक्शन की गलती हो, तो हर डिपार्ट एक दूसरे का तावन करे और मिलकर काम करे, दूसरे के काम को अपना काम समझे, दूसरे की गलती को अपनी गलती समझे, तभी आप दोनों डिपार्टमेंट बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, अच्छी क्वालिटी दे पाएंगे और ऑन टाइम आप अपने टारगेट को भी अचीव कर पाएंगे। इस तरह से टीम का जो ताल्लुक है वो भी बरकरार रहेगा, स्ट्रांग रहेगा और आपके काम में कोई प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा। आप एक ही जगह पर मिलकर पॉजिटिव रिजल्ट्स जो है वो आप ले पाएंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में लगी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन बर वक्त आपके पास पहुंचते रहें। तो दोस्तों, इसके अलावा आप मुझे टिकटॉक और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो उसको फॉलो करने के लिए मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप वहां से मुझे विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह के एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं फैजान। अस्सलाम वालेकुम।